भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और मजेदार बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले यानी कि 21 जुलाई को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले ही अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में देश का अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है। तो दोस्तों, इसका जवाब है संसद के दोनों सदन। जी हाँ, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य इस चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ये फर्क है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव होता है प्रत्येक संस्थानांतरिक मत प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आसान भाषा में भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हर सांसद को एक बैलेट पेपर मिलता है जिस पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को 1 लिखकर पहली प्राथमिकता देते हैं। अगर चाहें तो दूसरे उम्मीदवार को 2, तीसरे को 3 भी लिख सकते हैं। फिर वोटों की गिनती इस आधार पर होती है कि किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता के वोट मिले हैं। अगर किसी को सीधे 50 से ज्यादा वोट मिल गए हैं तो वही विजेता हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरे उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट न मिल जाए। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 66 के अनुसार उम्मीदवार के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए, ये भी आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, उसके खिलाफ कोई आपराधिक दोष सिद्ध ना हो। नामांकन के लिए उसे कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है जो संसद सदस्य हों। दोस्तों, पूरे चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी भारत का चुनाव आयोग करता है। ये आयोग अधिसूचना जारी करता है, नामांकन की जांच करता है और चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मतदान संसद भवन परिसर में ही कराया जाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल करीब 5 साल का होता है, लेकिन वो चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया और अब उनके लिए चुनाव भी करवाया जा रहा है। या अगर संसद चाहे तो विशेष प्रस्ताव पास करके उन्हें हटाया भी जा सकता है। यानी ये पद पूरी तरीके से संसद के भरोसे चलता है। दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। इसके अलावा देश को अब तक 14 उपराष्ट्रपति मिले हैं, जिसमें हामिद अंसारी, भैरों सिंह शेखावत, वेंकैया नायडू और मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे नेता इस पद पर रह चुके हैं। ये पद हमेशा ऐसे नेताओं को दिया जाता है जिनका संसद और राजनीति में लंबा अनुभव रहा हो। कौन वोट डालता है, किस सिस्टम से चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।